बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार अंडा चिंगारी की रेसिपी शेयर करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 2 अदद अंडे लिए हैं, तो इनको अभी हम तोड़ के तो अच्छी तरह फेंट लेंगे। इसके अलावा ये मैंने 4 अंडे लिए थे। चारों अंडों को मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके इनका छिलका उतार के तो एक अंडे के मैंने 4-4 पीस कर लिए हैं। हाफ कप के करीब मटर लिए थे। मटर को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। 1 अदद प्याज, इसको चॉप कर लिया है। 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर, जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। कुकिंग हस्ब ज़रूरत, जितनी हमें ज़रूरत हुई। हाफ टी स्पून के करीब है अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। 2 खाने के चम्मच ये है सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ। और इसके अलावा मेरे पास है मसाले। तो अभी मैं अंडों को बाउल के अंदर डाल के इनको अच्छी तरह से फेंट लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, अंडों को मैंने एक बाउल के अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके अंदर, तकरीबन 1 चुटकी। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे और यहाँ पे अंडों को अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। अंडों को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अभी हम ये वाले जो अंडे अभी हमने फेंटे हैं इनको फ्राई कर लेंगे और इसके बाद बहुत ही मज़ेदार सा अंडा चिंगारी तैयार कर लेंगे। अंडे को फ्राई करने के लिए तवे के ऊपर 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम अंडे को फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो यहाँ पे ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, तो अभी मैं अंडे को फ्राई होने के लिए डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा फैला देंगे अंडे को। तो ये देखें, यहाँ पे ही हमने अंडे को इस तरीके से तोड़ लेना है। तो माशाल्लाह से अंडे को हमने फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगा और अंडे को अलग बर्तन में निकाल के तो इसको साइड पे कर देंगे। अंडे को फ्राई करके हमने साइड पे कर लिया है। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार सा अंडा चिंगारी तैयार करेंगे। तो पैन के अंदर अभी हाफ कप से भी थोड़ा सा कम हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर 1 अदद प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये डाल दूंगा। प्याज डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। प्याज को मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इससे प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा हमने फ्राई कर लिया है। तो फिर मैं इसके अंदर पानी डालूंगा। पानी के साथ ही हम इसके अंदर स्पाइसेस भी डाल देंगे। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च का, ये डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर जीरा पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि मसाले और जो टमाटर का पेस्ट है उनकी अच्छी तरह से पकाई हो जाए।
माशाल्लाह से मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, तो बहुत ही मज़ेदार सा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर मटर डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मटर को मैंने पहले बॉईल कर लिया था काफ़ी हद तक, तो अभी हम इसको हल्का सा और भून लेंगे ताकि मटर जो है वो कच्चे ना रहें, अच्छी तरह से गल जाएं। अदरवाइज़ वैसे मैंने इसको पहले काफ़ी हद तक बॉईल कर लिया था। तो अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा मसाले के अंदर भून लेंगे। मटर डालने के बाद मैंने तकरीबन इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए भून लिया था। तो माशाल्लाह से मटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर अंडा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो हमने फ्राई किया था ये वाला अंडा डालेंगे, और इसके साथ ही हम दूसरा अंडा भी डाल देंगे जिसको मैंने बॉईल करके तो उसकी कटिंग कर ली थी, जिसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी मैंने बॉईल किया हुआ अंडा भी इसके अंदर डाल दिया है, तो साथ ही सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। हाफ कप के करीब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। चम्मच की मदद से साइडों को थोड़ा सा हिला देंगे। और अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, और इसकी आंच हम कर देंगे फुल्लो दम वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। अंडा चिंगारी को दम लगाए हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा अंडा चिंगारी का जो सालन है वो तैयार हो चुका है। तो इस टाइम पे मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से नाज़रीन बहुत ही शानदार सी जो हमारी रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।